हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किस तरीके से हम हमारे प्रोफाइल के लिए एक जबरदस्त प्रोफाइल पिक्चर बनाएंगे। और फिर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आई बटन पे जाके वो वीडियो देखिए, ताकि आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाने में हेल्प मिल सके। आपको सबसे पहले अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर बनानी है। हर कोई चाहता है इंस्टाग्राम पे अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना, राइट। बहुत सारे लोगों के कई बार मेरे पास सवाल आते हैं कि सर, मैं अपनी ऑनलाइन इंस्टाग्राम से लीड जनरेट करना चाहता हूँ, सर मुझे कस्टमर नहीं मिलते, सर लोग मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, सर लोग मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, सर मेरी सेल्स कन्वर्ट नहीं होती, सर मुझे ऑर्गेनिक तरीके से लीड्स नहीं आती, मैं क्या करूँ। और फिर इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, एंड दैट इज आपका ऑनलाइन पर्सनल ब्रांड। अगर आपने अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया है तो ये सारी चीजें आपके साथ होना पॉसिबल हो जाएंगी। आपको अच्छे से लीड्स भी आएंगी, आपकी सेल्स भी कन्वर्ट होंगी, कस्टमर आप पे ट्रस्ट भी करेगा, बिलीव भी करेगा, आपके साथ ज्वाइन भी करेगा, राइट। माय फ्रेंड, आपको अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है ऑनलाइन बिजनेस में या फिर ऑनलाइन लेवल पे। अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि हमारी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, राइट, स्माइल के साथ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, हमारा चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए, राइट। तो वो सारी चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से अपने पर्सनल ब्रांड के लिए हम ऑनलाइन अपने प्रोफाइल पर एक अट्रैक्टिव बायो लिखेंगे। माय फ्रेंड, चाहे वो फेसबुक अकाउंट हो, चाहे वो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हो, वहाँ पे हमारे बायो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। बायो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि बायो हमारे बारे में हमें एक्सप्लेन करती है कि हम करते क्या है, राइट। जब भी कोई कस्टमर हमारी प्रोफाइल पे आता है तो हमसे बात करने से पहले वो हमारी प्रोफाइल को देखता है। अगर उसको प्रोफाइल पिक्चर अच्छी लगेगी, अगर उसको हमारी बायो देख के अच्छा लगेगा, उसको नॉलेज मिलेगी, कुछ चीजें समझ में आएंगी, तभी वो हमसे कांटेक्ट करेगा। अब हम हमारी बायो में क्या क्या लिख सकते हैं, लेकिन हमारी बायो को पढ़ के कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि हाँ भाई, ये जो इंसान है ये एक जेन्युइन पर्सन है, ये मेरी हेल्प कर सकता है, ये मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता है, राइट। अगर ये सारी चीजें हमारा कस्टमर फील कर रहा है तो मैंने फिर हमारी बायो बहुत अच्छी है, राइट। देन कांटेक्ट करेगा, जो कस्टमर है वो हमें कांटेक्ट करेगा। अब हमें हमारी बायो में लिखना क्या क्या है। बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें अपनी बायो में लिखते हैं, लेकिन आपको अपनी बायो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोई प्रिंसिपल नहीं है कि आपको ये लिखना चाहिए या फिर ये लिखना चाहिए। आपकी मर्जी, आप जो लिखना चाहते हो। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा रूल बता दूं, कुछ 4 से 5 लाइनें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी बायो को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो। अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो जो 4 से 5 पॉइंट मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये आपकी बायो को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। बट फिर सबसे पहली जो हमें लाइन लिखनी होती है अपनी बायो में, वो लिखनी होती है कि हम करते क्या हैं, हम कौन हैं। तो हमें अपने बारे में वहां पे बताना होता है। जैसे कि हम अगर एक एफिलिएट मार्केटर हैं तो वहां पे हम लिख सकते हैं प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर, राइट। या फिर अगर हम एक नेटवर्क मार्केटर हैं तो वहां पे क्या लिख सकते हैं, प्रोफेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, राइट। हमें वहां नेटवर्क मार्केटिंग नहीं लिखना, बिजनेस कंसल्टेंट अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल एजुकेशनल ट्रेनर, इस तरीके से हम वहां पे लिख सकते हैं। डिजिटल एंटरप्रेन्योर, इस तरीके से वहां पे हम लिख देंगे। पहली लाइन हम करते क्या है, ओके। सेकेंड लाइन में हमें लिखना है कि हम लोगों की किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन। अगर हम लोगों को ऑनलाइन पैसा कमाना सिखाते हैं तो ये लाइन वहां पे लिख सकते हैं। या फिर इसको थोड़ा चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन, या फिर हेल्पिंग यूथ टू मेक मनी ऑनलाइन, या फिर हेल्पिंग पीपल टू अर्न थ्रू देयर सोशल मीडिया हैंडल्स। इस तरीके से हम थोड़ा सा चेंज करके वहां पे लिख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आप लोगों को ऑनलाइन इनकम करना सिखाते हैं तो ये लाइन आपके लिए सही रहेगी। लेकिन अगर आपका कोई और वर्क है, राइट, तो वहां पे आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग चीजें लिख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर की हेल्प करोगे, राइट। तीसरी लाइन आपको जो लिखनी है, वहां पे आपको लिखना है मस्ट चेक हाइलाइट्स। क्या बोला मैंने, मस्ट चेक हाइलाइट्स। मतलब यहाँ पे आप अपने कस्टमर को, अपने लीड्स को एक कॉल टू एक्शन दे रहे हो, यानी कि जो भी वो इंसान पढ़ेगा वो आपकी हाइलाइट्स जरूर देखे, क्योंकि आप सारी चीजें तो पोस्ट में दिखा नहीं सकते, सारी चीजें तो अपनी स्टोरी में नहीं दिखा सकते। तो आपकी जो स्टोरीज होती हैं, आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो आपकी स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपकी हाइलाइट्स, राइट। तो आपने क्या कहा, मस्ट चेक हाइलाइट्स, ये आपने कॉल टू एक्शन दे दिया। चौथी लाइन आपको लिखनी है कि आप अपनी कोई भी हॉबी के बारे में लिख सकते हो। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो वहां पे लिख सकते हो स्पोर्ट्स लवर, अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो लिख सकते हो सिंगिंग लवर, अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो लिख सकते हो पेंटिंग लवर, अगर आपको कुछ और चीज पसंद है तो वहां पे उस चीज के बारे में लिख सकते हो, राइट। तो आपकी अगर कोई हॉबी है तो वहां पे आप वो लिख सकते हो। और समय समय पर आपको अपनी पोस्ट में या फिर अपनी स्टोरीज में अपने हॉबीज को भी दिखाना है।
इससे क्या होता है कि जो हमारे कस्टमर होते हैं वो एक नॉर्मल पर्सन होते हैं। हमारे कस्टमर कोई हाई क्वालिटी के बिल्कुल सुपर टैलेंटेड लोग नहीं होते, राइट, हाई प्रोफाइल के, बिल्कुल नॉर्मल कैटेगरी के लोग होते हैं। तो जब भी कोई नॉर्मल पर्सन हमारी प्रोफाइल पे आए तो उसको हमारी प्रोफाइल देख के ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ये तो कोई कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल पर्सन है। उन्हें ये लगना चाहिए कि ये भी हमारे जैसा ही एक नॉर्मल पर्सन है और ये मेरी हेल्प कर सकता है। मैं बिना किसी बात के डरे या झिझके मैं इससे बात कर सकता हूँ कि मेरी बात को समझ पाएगा, राइट। तो वहां पे अगर हम अपनी हॉबीज के बारे में लिखते हैं, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं तो लोगों को थोड़ा सा रिलेट कर पाते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, राइट। पांचवी लाइन जो हमें लिखनी है बट वो हम लिखेंगे क्या, DM info now for details। क्या बोला मैंने, DM info now for details। यहाँ पे आपने एक और कॉल टू एक्शन दिया कि अगर आपका जो कस्टमर, आपकी जो लीड्स आपकी प्रोफाइल को देख के अट्रैक्ट होते हैं या फिर इंटरेस्टेड होते हैं और अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं तो उन्हें वहां पे आपने कॉल टू एक्शन दिया क्या कि DM info, मुझे इन्फो लिखकर मैसेज करो, डायरेक्ट मैसेज करो नाउ फॉर डिटेल्स, ताकि मैं आपको और ज्यादा डिटेल्स में चीजें बता सकूं। DM info नाउ फॉर डिटेल्स। माय फ्रेंड, ये 5 कॉल टू एक्शन, 5 हाइलाइट्स जो आपने बताई हैं, यानी कि 5 लाइंस आपने जो अपने बायो में लिखी हैं वो आपको अट्रैक्टिव बायो बनाने में हेल्प करेंगी। ये 5 लाइनें आपको लिखनी है जिससे कि आप एक बहुत अच्छी हाईलाइट अपने लिए, अपने यानी कि बायो अपने लिए बना सके। हाईलाइट्स बार बार आ रहा है, इसका मतलब आने वाली वीडियो हाईलाइट्स के ऊपर होने वाली है। तो माय फ्रेंड, आपको अपनी बायो को अट्रैक्टिव बनाना है। आज हमने जो चीज सीखी अब मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ, राइट। इस चीज को अब हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो बिना देरी करे चलते हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन पर। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अब हम हमारी प्रोफाइल में बायो लिखने वाले हैं, किस तरीके से हम एक अट्रैक्टिव बायो बनाएंगे, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपना यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल पिक्चर बना रखी है। ऑलरेडी मैंने आपको प्रोफाइल पिक्चर में किस तरीके से सर्कल लगाते हैं ये सिखा रखा है, तो आप जाके वो वीडियो देखिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके देखें और अपनी प्रोफाइल को भी अट्रैक्टिव बनाना स्टार्ट करें और आज ही अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाइए, राइट। तो मैंने प्रोफाइल पिक्चर लिखी, बनाई, उसके बाद मैंने माय फ्रेंड लिखा अपना नाम जितेश कुमार डोरिया। देन फिर मैंने यहाँ पे लिखा IG कोच। मैंने माय फ्रेंड IG कोच मतलब इंस्टाग्राम कोच, यानी कि मैं लोगों को इंस्टाग्राम पे किस तरीके से ग्रो करना है, डेवलप होना है उसके बारे में गाइड करता हूँ, राइट। मैं कोई सुपर लेवल का कोच नहीं हूँ, कोई ट्रेनर नहीं हूँ, बस नॉर्मल आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ जो कि इंस्टाग्राम पे अपने आप को ग्रो कर रहा है। बस मेरा काम है जो नॉलेज, जो अच्छी नॉलेज मेरे पास है वही नॉलेज आपके साथ शेयर करना, सीखना और सिखाना, राइट। तो माय फ्रेंड यहाँ पे मैंने लिख दिया IG कोच। देन फिर मैंने जो फर्स्ट लाइन मैंने आपको क्या सिखाया था कि पहली लाइन होनी चाहिए कि जो हम करते हैं, हम क्या काम करते हैं, राइट। तो मैं एक अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोफेशनल अफिलिएट मार्केटर, राइट। दूसरी लाइन में मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, हेल्पिंग पीपल टू अर्न ऑनलाइन, यानी कि लोगों को ऑनलाइन इनकम करने में हेल्प करते हैं, राइट। तीसरी लाइन मैंने आपको बताई थी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉल टू एक्शन लिखेंगे, क्या, मस्ट चेक हाइलाइट्स, ताकि जैसे ही इंसान ये पढ़ेगा तो वो मेरी हाइलाइट्स को भी चेक कर सके, राइट। इसके बाद माय फ्रेंड मैंने यहाँ पे आपको चौथी लाइन बताई थी हॉबीज के बारे में। मैंने यहाँ पे अपनी हॉबीज नहीं लिखी हैं, राइट। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ओके। फिर मैंने जो 5वीं लाइन आपको बताई थी दैट इज DM info नाउ फॉर डिटेल्स। तो मैंने यहाँ पे वो लाइन लिख रखी है क्या, DM info नाउ फॉर डिटेल्स। अब मैंने इस तरीके से अपनी बायो को सजा रखा है। आप भी इस तरीके से अपनी बायो लिख सकते हैं। अब अगर आपको अपनी बायो लिखनी है तो आपको उसके लिए क्या करना है, एडिट प्रोफाइल में गए, एडिट प्रोफाइल में जाके यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे बायो का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे जाएंगे, ये रही आपकी बायो, राइट। माय फ्रेंड यहाँ पे मैंने अपनी बायो तो लिख रखी है लेकिन उसी के आगे मैंने कुछ इमोजीज भी लगा रखे हैं। तो आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग इमोजी चूज करके वहाँ पे इमोजीज भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे मस्ट चेक हाइलाइट्स वाले लाइन में मैंने नीचे की तरफ में उंगली करते हुए लगाया है। इसका मतलब क्या है, ताकि इंसान नीचे देखेगा हाइलाइट्स पे, और है ना। मैंने वहाँ पे प्रोफेशनल अफिलिएट मार्केटर पे एक ऐसा लड़का लगाया है जो कंप्यूटर लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर है। मैंने इनकम वाली लाइन के आगे एक नोट की गड्डी लगा रखी है, राइट, तो वहाँ पे वो भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो मैंने वहाँ पे लिख रखा है DM info वाले ऑप्शन पे, तो मैंने ये लिख रखा है अपने मोबाइल से जल्दी मुझे मैसेज करो, इसलिए मैंने ये वाला यहाँ पे इमोजी लगा रखा है। तो आपकी लाइन के अकॉर्डिंग जो भी इमोजी बेस्ट रहेगा वो इमोजी आपको वहाँ पे लगाना है। बीच में एक छोटी सी लाइन दे देना, राइट। वो लाइन कुछ नहीं है, आपके कीबोर्ड में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ना, यहाँ पे आपको देख रहा होगा डॉलर के ठीक ऊपर, डॉलर के ठीक ऊपर आपको एक डंडा दिख रहा होगा,
राइट। आप इसका यूज़ कर सकते हो वो लाइन खींचने के लिए, राइट। तो इस तरीके से आपने अपनी बायो लिख ली। अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि सर, एक मिनट में आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ से अपनी ये पूरी की पूरी बायो को कॉपी कर लिया, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इसको मैं, चलो अभी तो साइड करते हैं, राइट। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हम गए वापस बैक और यहाँ पे मेरे पास है नोट्स। मैं अपने नोट्स वाले फोल्डर में आ गया। देन मैंने यहाँ पे एक नया नोट्स का पैड खोला। मैंने जो था मेरा बायो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। देन अब मान लेते हैं मैं एक नया पर्सन हूँ और मैं आपकी तरह एक बायो लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मान लेते हैं मैंने लिखा प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर की जगह मैंने लिख दिया डिजिटल एंटरप्रेन्योर, राइट। उसके बाद मैंने लिख दिया हेल्पिंग यूथ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ओके। फिर मैंने नीचे वाली लाइन में क्या लिख दिया, मैंने आपको बताया था मस्ट चेक हाइलाइट्स और चाहिए हाइलाइट्स, ओके। फिर मैंने बताया था कि हम एक हॉबी लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लेते हैं स्पोर्ट्स लवर, ओके, सही है। फिर मैंने आपको बताया कि हमने लिखा है एक DM इन्फो नाउ फॉर डिटेल्स, राइट। इस तरीके से मैंने लिख दिया। इसके मैंने दोनों साइड में मैंने डबल कोमा वाला ऑप्शन डाल दिया, ठीक है ना। इससे थोड़ा सा ये अलग ही दिखाई देगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, मान लो मैंने इन सभी के आगे एक एक इमोजी लगाना है। तो डिजिटल एंटरप्रेन्योर में कौन सा सही रहेगा, हाँ, जो मैंने एक लगा रखा है, मान लो ये बच्चा लैपटॉप पे काम कर रहा है, ये ठीक लगेगा। हेल्पिंग यूथ टू मेक मनी ऑनलाइन में कौन सा अच्छा लगेगा, मान लेते मेरे पे ये वाला है, ये वाला ठीक लग रहा है। मस्ट चेक हाइलाइट्स में कौन सा ठीक लगेगा, ये वाला ठीक लगेगा, है ना। स्पोर्ट्स लवर में कौन सा अच्छा लगेगा, स्पोर्ट्स लवर का तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी ये लगा दिया, ठीक है, एक नॉर्मल एग्जाम्पल देने के लिए आपको। और मोबाइल के तौर पे मैंने ये वाला लगा दिया, राइट। तो मेरे फ्रेंड, हमने जैसे कि देखा इस तरीके से हमने लगा लिया, लेकिन अभी ये ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इसको हम सही करते हैं। मैंने आपको सिखाया था कीबोर्ड में जाके यहाँ पे इस तरीके से ये ऑप्शन लेना, राइट। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, मैं जैसे आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, राइट। आपने इस तरीके से कर लिया, लेकिन अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि सारी चीज़ें ठीक हैं। हमें इसमें ना थोड़ा गैप भी करना है ताकि ये थोड़ा सा सही दिखाई दे, राइट। थोड़ा दूर दूर करना है ताकि थोड़ा सा सही से दिखाई दे, ओके। हाँ, अब ठीक है, राइट। मेरे फ्रेंड, अब आपको ये ठीक लग रहा है? एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे मैंने कौन सा लिया था, ये लिया था, ओके। देन फिर मैंने आपके सामने ये लिया था, देन ठीक है, राइट। अब ठीक है माय फ्रेंड। अब आप सब देख सकते हैं कि मैंने ये अपना एक नया बायो तैयार कर लिया, राइट। मैं एक आपको एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे बात आती है कि सर, बहुत सारे लोग जो इंस्टाग्राम पे अपना बायो लिखते हैं, उनका बायो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैंने इन पर्सन का खोला, राइट। इनका बायो यहाँ पे नॉर्मल है, राइट। इनका यहाँ पे बायो डार्क में नहीं है, लेकिन मेरा बायो यहाँ पे डार्क में है। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर, हम भी इस तरीके से डार्क बायो कैसे लिख सकते हैं। तो माय फ्रेंड, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ही एक तरीका है आपके पास। जो भी आपने अपना बायो तैयार किया उसको आपने कॉपी किया, ठीक है, पूरे को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको टी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टी पे आपने क्लिक किया। जैसे टी पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बी दिख रहा है, बी पे आपने क्लिक किया, ये बोल्ड हो गया, राइट। लेकिन 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 अगर आपने जो अभी ये बोल्ड किया है, इसको अगर आप कॉपी करके, यहाँ पे आपको बोल्ड लग रहा है, ठीक है, मान लेते हैं मैंने ये कॉपी कर लिया, ठीक है। अब अगर हम इसको अपने इंस्टाग्राम पे लगाएंगे, राइट, मैंने जैसे कि क्या सिखाया था अभी आपको, यहाँ पे जाके चेंज करना है और यहाँ पे मैंने करके इसको कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि सर बोल्ड हो चुका है, राइट। लेकिन जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, क्या देखा आपने, यहाँ पे जो मेरा बायो था वो वापस ही नॉर्मल वाली कैटेगरी में आ गया। यानी कि मैंने तो उसको बोल्ड किया था, लेकिन यहाँ पे वो बोल्ड शो नहीं किया। तो सर, हमें ऐसा क्या करना है जिससे कि हमें अगर बोल्ड करे तो यहाँ भी वो बोल्ड शो करे। तो हमारे फ्रेंड, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वापस आएंगे यहीं पे, और जो हमने इसको
ये हो गया, नॉर्मल हो गया पहले की तरह। राइट, ठीक है। अभी हमने आपको क्या सिखाया कि अगर हम नोटपैड से डायरेक्ट बोल्ड करेंगे तो उसका जो बोल्ड का फर्क है वो वहाँ पे नहीं रहेगा, वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, मैं आपको एक नया तरीका सिखाने वाला हूँ, आपको लाइफ टाइम काम आएगा। इसको पूरे को सेलेक्ट ऑल कर लो, आप चाहिए सेलेक्ट ऑल नहीं, जो आपको बायो है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करना है ना। तो हमने अपने बायो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया है ना। हम आ गए यहाँ पे क्रोम। अभी हमने क्रोम ओपन करते हैं, आपके सामने ये लीजिए हमने क्रोम ओपन किया। और क्रोम ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे, आपको इस चीज को याद रखना है, हम यहाँ पे सर्च करेंगे बोल्ड फॉन्ट। क्या लिखा मैंने, बोल्ड फॉन्ट। बोल्ड फॉन्ट जैसे ही टाइप करेंगे माय फ्रेंड, यहाँ पे देखो अलग अलग वेबसाइट खुल के आ जाएंगी। राइट, पहली वाली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आ गया। जो हमने कॉपी किया था अपना बायो, उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे ही हमने पेस्ट किया माय फ्रेंड, आप देख सकते हैं उसका जो बोल्ड है वो नीचे बन के आ गया, देख रहे हो आप। अब ये तो हो गया एक, इसके अलावा ऐसा बन के आ गया, देख रहे हो अलग अलग डिजाइन बन के आ गए यहाँ पे। तो इसमें से जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगे वो डिजाइन आप यूज कर सकते हो। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग डिजाइन में अपना बायो लिखते हैं, तो वो यहीं से बना के लिखते हैं। आपको कंफ्यूजन होती होगी कि सर हम कैसे बनाएं, तो आज आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई। राइट, तो आप भी इस तरीके से बढ़िया बढ़िया अट्रैक्टिव बायो, बहुत सारे देखो उल्टा लिखते हैं ना, कहीं आपको लगता है भाई कैसे लिख दिया, तो यहाँ से लिखते हैं, तो आप भी यहाँ से लिख सकते हो बना के। तो मुझे जो सबसे पहले नंबर का है वो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने क्या किया, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसको कर लिया कॉपी, और मैं आ गया वापस अपने इंस्टाग्राम पे। राइट, इंस्टाग्राम पे आ गया, मैंने आ गया एडिट प्रोफाइल पे। यहाँ पे मैं वापस अपने बायो के ऑप्शन में गया, इस बार मैंने दोबारा इसको चेंज करने की कोशिश करी। राइट, एक मिनट, यहाँ से हमने दोबारा इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है ना, कॉपी कर लिया हमने। ओके, कॉपी कर लिया। अब इसके बाद हम अपने आ गए इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। आपको जैसे ही देखा कि यहाँ पे डार्क में मेरा बायो आ गया, लेकिन सर डार्क में तो पहले भी आ रहा था, लेकिन अब देखो अब होगा मैजिक। कैसे, इस बार अगर मैं इसको ओके करूंगा तो माय फ्रेंड देखो ये इस बार डार्क में आया। राइट, इससे मुझे पता चलता है कि अगर मैंने बोल्ड फॉन्ट से अपना बायो बनाया है तो वो हमेशा बोल्ड ही रहेगा, वो कभी भी नॉर्मल फॉन्ट में नहीं आएगा। तो माय फ्रेंड आज जैसा कि आपने सीखा किस तरीके से हमें एक अट्रैक्टिव बायो बनाना है, किस तरीके से हमें बायो के बोल्ड को फॉन्ट को चेंज करना है, और कैसे हम अलग अलग तरीके से इमोजीज का यूज करके एक अट्रैक्टिव बायो बना सकते हैं। तो जिस तरीके से मेरी बायो ऑलरेडी बहुत अच्छी लग रही है, मेरा मन कर रहा है इसी को कंटिन्यू करना, लेकिन माय फ्रेंड मैं चाहूँगा कि आप अपने अकॉर्डिंग एक अच्छी बायो बनाएं, आपको जो अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग बनाएं। ये मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है, आप इस आइडिया का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस भी है एफिलिएट मार्केटिंग, तो आप इस बायो को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अगेन अपनी बायो को यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, और मैं ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करूँगा। मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं सिंपल यहाँ पे डिजिटल एंटरप्रेन्योर की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर। राइट, मैंने लिख दिया, और अब मैं आपके सामने ही देखो अपनी बायो को अट्रैक्टिव बना लेता हूँ। सिंपल सी बात है, मैंने क्या करा, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, और अपनी बायो के लिए इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। मैं आ गया अपनी बायो पे, और मैंने अपनी बायो यहाँ पे एडिट कर ली। यानी कि आपको सिखाने के साथ साथ मैंने अपनी बायो को भी यहाँ पे ज़बरदस्त तैयार कर लिया। तो माय फ्रेंड इस तरीके से आप भी एक पावरफुल अट्रैक्टिव बायो तैयार कर सकते हो, और अपनी प्रोफाइल को और भी बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। आज की वीडियो का आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है। अगर प्रैक्टिकल करके देखोगे तो कुछ चीज़ें कर पाओगे, कुछ चीज़ें नहीं कर पाओगे। अगर आपके मन में कोई सवाल, क्वेश्चन, डाउट, इंक्वायरी आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर
कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ और हम सीखेंगे किस तरीके से अपनी प्रोफाइल में हम ये लिंक लगा सकते हैं, गूगल फॉर्म का लिंक। तो माय फ्रेंड हम अगली वीडियो में सीखेंगे गूगल फॉर्म के लिंक के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारी अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ऐसी जबरदस्त वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके साथ और लोगों को बढ़िया चीजें सीखने का मौका मिले। ओके गाइस, हम फिर मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।